हेलो एंड वेलकम। आप लोगों का स्वागत है स्टडी रूफ चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान बार बार मुक्की खा रहा है, चाहे अंतरराष्ट्रीय कोई भी देश हो, सब जगह उसकी इज्जत बची नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी देश हो आता है, स्ट्राइक कर कर चला जाता है। आज जो बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है वो ये है कि ईरान ने अभी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। जानेंगे इस वीडियो में पूरा डिटेल से कि क्या थी वजह और क्यों सर्जिकल स्ट्राइक किया है ईरान ने। ईरान और पाकिस्तान के बीच कैसे संबंध है और क्या मुख्य समस्या है, इन सभी चीजों को जानेंगे डिटेल में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे इस वीडियो से और वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि 5 फरवरी 2021 को ईरान ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की टेरिटरी पे। बेसिकली आप सभी को याद होगा कि इंडिया ने भी सर्जिकल स्ट्राइक किया था। ईरान जैसे देश भी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं जिनके पास कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है। आप समझ ही सकते हैं, अभी मलेशिया ने प्लेन को रोक दिया था बैलेंस ऑफ पेमेंट ना होने की वजह से, तो मलेशिया ने भी साथ छोड़ दिया था। और आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने इनके प्रधानमंत्री को अपना प्लेन दिया था यूएसए में यूएनजीए की मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो इनका खुद का प्लेन नहीं है, इनके पास फ्यूल भरने के पैसे नहीं है, किसी भी चीज का कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पर बेरोजगारी को देखा जाए तो वो भी काफी उच्च स्तर पर है, अगर भुखमरी को देखा जाए तो वो भी काफी उच्च स्तर पर है, अगर एचडीआई की हम लोग बात करें तो एकदम निम्न स्तर पर है, अगर करेंसी की बात करें तो वो भी एकदम नीचे पहुंच चुकी है, पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। और इन सब के हालातों के बीच में जहां पर उसके ऊपर डेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसकी इकोनॉमी एकदम आप ये कह सकते हैं कि दिवालिया होने के कगार पर है, क्योंकि हाल ही में अभी इसने लोन को रीपे करने के लिए वापस से कर्ज लिया है। लोन जो इंटरेस्ट होता है लोन पे, तो उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए पाकिस्तान ने लोन लिया है। तो ऐसे में ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक उसकी अंतरराष्ट्रीय देशों की में स्थिति को और नीचे गिरा देती है, उसकी छवि को बहुत धूमिल कर देती है। देखिए वजह क्या थी। अभी 2018 में देखिए हुआ क्या था कि जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड थे वो 12 लोग किडनैप कर लिए गए थे, जिसमें से आईआरजीसी जो ईरान की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है, इसको हालांकि कई देशों ने बैन कर रखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 12 सोल्जर्स थे आईआरजीसी के, उनको किडनैप कर लिया गया था। हालांकि 2 लोगों को छुड़ा लिया गया था। ये 2018 की घटना है। वहां पर जो आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में कार्यरत है, उन लोगों की ये करतूत थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ईरान और पाकिस्तान का सीमा क्षेत्र क्या है। तो अगर आपको ये दिख रहा होगा तो ये वाला जो सीमा क्षेत्र है ये ईरान और पाकिस्तान के बीच का सीमा क्षेत्र है, और ये लगभग कितना है तो देख लेते हैं। ये 959 किलोमीटर की ये दूरी है, ये डिस्टेंस है इसकी बाउंड्री की। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि इनका एक कराची पोर्ट है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भारत के द्वारा बनाया जा रहा बंदरगाह है, और यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा बनाया जा रहा बंदरगाह है ग्वादर, और यहाँ पर भारत के द्वारा बनाया जा रहा चाबहार है। तो ये इसकी बाउंड्री स्थित है। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा इनका बॉर्डर दिखता है, और ये पोरस बॉर्डर है, मतलब ज्यादा चेकिंग वगैरह नहीं होती, लोग आसानी से आर पार जा सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि इस साइड पाकिस्तान है और इस साइड ईरान है, आसानी से सारी चीजें हो जाती हैं, मतलब ज्यादा चेकिंग नहीं है इसमें, और आसानी से लोग इधर उधर जा सकते हैं, ज्यादा कोई हार्ड चेकिंग नहीं होती है। तो इसी को पोरस बॉर्डर बोलते हैं, मतलब इससे छन कर जाया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो जो बलोची थे, ये माना जा रहा है कि जो बलोची हैं उन लोगों के द्वारा जो संगठन चलाया जा रहा है उनके द्वारा ये सब किया गया है, और उन्हीं के द्वारा जो ये ईरान पर बार बार हमले किए जा रहे थे, उन्हीं की प्रतिक्रिया में ईरान ने इस पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो जानते हैं बलोच है कौन? तो बलोच एक ईरानी लोग ही हैं जो मुख्य रूप से बलोचिस्तान क्षेत्र में रहते हैं। ईरान पठार के दक्षिणी छोर पर स्थित है, और ये देखिए ये पाकिस्तान में इसकी कुछ पॉपुलेशन है, ईरान में कुछ पॉपुलेशन है, और अफगानिस्तान में इसकी कुछ पॉपुलेशन है। ठीक है, इन 3 देशों में मुख्यतः इसकी पॉपुलेशन। अभी हम लोग आगे चलकर मैप से समझेंगे। देखिए इन लोगों का मानना यह है कि ये मेहरगढ़ सभ्यता के लोग हैं, इनके पूर्वज जो हैं वो मेहरगढ़ सभ्यता के थे, और ये मेहरगढ़ सभ्यता कहाँ, हड़प्पा के आसपास के टाइम की थी। मेहरगढ़ हड़प्पन साइट है, तो ये लोग अपनी एंसेस्टरी वहां से मानते हैं, और ये लोग मानते हैं कि इनकी एक डिस्टिंक्ट पहचान है। ठीक है, और बहुत सारे बलोच लीडर जैसे हरब्यार मर्री हैं, इन लोगों ने यूनाइटेड नेशंस वगैरह में आवाज भी उठाई है, और ये आज भी लगे हुए हैं। आप
आपको अगर समय मिले तो यूट्यूब पर इनके इंटरव्यूज को सर्च कीजिएगा और इनसे ये बताएंगे अपने इंटरव्यू में कि बलोचों को किस प्रकार की प्रताड़ना पाकिस्तान में झेलनी पड़ती है। अगर हम लोग बात करें तो बलोच लिबरेशन आर्मी भी यहाँ पर काम कर रही है। एक ऐसा संगठन है जो विद्रोहात्मक है और पाकिस्तान से बलोचिस्तान को आजाद कराना चाहता है। तो ईरान का मानना है कि यही लोग ऐसे हैं। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि ये ईरान है, ये ईरान की बाउंड्री है और ये पाकिस्तान है। तो ये जो क्षेत्र है, देखिए ये जो क्षेत्र है ये बलोच ट्राइब का क्षेत्र है और ये यहाँ पर मेहरगढ़ की सभ्यता थी हड़प्पा में। ये वाली जो पोजीशन है ये मेहरगढ़ की सभ्यता थी और इतने प्रोविंस को वो लोग आजाद करके बलोचिस्तान बनाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर मेनली बलोचिस्तान ट्राइब है और इन लोगों का डिस्टिंक्ट कल्चर है, इन लोगों की डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, हर एक चीज इनकी इथनिसिटी डिस्टिंक्ट है। और यहाँ तक कि आजादी से पहले ये लोग 1947 से पहले इनका अलग रियासत ही थी और ऐसा कहा जाता है कि धोखे से पाकिस्तान ने इनको अपने में मिला लिया है। आगे और डिट में देखते हैं, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में बलोचिस्तान है और इसी के लिबरेशन के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं। बलोचिस्तान भारत की तरफ भी मदद के रूप में हाथ देखता है कि भारत हमारी मदद करे, लेकिन भारत अपनी न्यूट्रल पॉलिसी में तटस्थ है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ये आपको यहाँ पर कुछ बलोच ट्राइब दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं घटना के पीछे की वजह। तो देखिए एक जिहादी मानसिकता का विद्रोहात्मक संगठन है जिसका नाम है जैश उल अदल, ठीक है। और ये देखिए एक सुन्नी बलूची अपने आप को कहते हैं और आप सभी को पता होगा कि जो ईरान है वो शिया है और शिया और सुन्नी हमेशा अगेंस्ट ही रहते हैं ज्यादातर। तो जैश उल अदल जो मुख्यतः दक्षिण पूर्वी ईरान में कार्यरत है, जो जहां बलोच जो कि सुन्नी मुसलमान है की जनसंख्या ज्यादा है, छिदपूर्ण सीमा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कौन से एरिया में ये लोग एक्टिव हैं, देखिए ये वाला जो एरिया है दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्ट का ये जो एरिया है यहाँ पर ये बहुत ज्यादा एक्टिव। मैंने आपको इसमें ये देखिए बताया ही था कि ये वाला जो रीजन है आप देख सकते होंगे कि ये वाला जो रीजन इन लोगों का है, ये वाला रीजन, इस वाले रीजन में ये लोग एक्टिव हैं। तो इस वाले रीजन में ये लोग एक्टिव हैं और यहां से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और यहीं पर ये घटना हुई थी, यहीं पर ये घटना हुई थी। आगे देखते हैं कि जैश उल अदल है क्या। तो जैश उल अदल की अगर मैं बात करूं तो ये 2012 में संगठन है जिसको खड़ा किया गया था और ये जिहादिस्ट संगठन है, आतंकवादी संगठन है। और इसको देखिए यूएसए में ये बैन है, जापान में ये बैन है, ईरान में ये बैन है, ये इन कंट्रीज में ये बैन है। अब देख लेते हैं, ये एक सलाफी जिहादी संगठन है जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी ईरान, जो मैंने आपको बताया था, साउथ ईस्ट ईरान में संचालित है और ये सुन्नी बलोचियों की एकाग्रता और पाकिस्तान के साथ एक जर्जरा सीमा है। और देखिए यहाँ पर सैन्य कर्मियों के खिलाफ कई हमलों के लिए जिम्मेदार भी है। अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। और ये सिस्तान और बलूचिस्तान, ये जो सिस्तान है और ये जो बलूचिस्तान प्रांत है इसकी आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, बलूच लोगों के लिए अधिक अधिकार के लिए लड़ रहा है। और ईरान का मानना है कि समूह अल कायदा से जुड़ा हुआ है और समूह अंसार अल फुरकान के साथ भी संबंध रखता है। ये जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन है ये, और अंसार अल फुरकान भी आतंकवादी संगठन है। अब अगर हम लोग देखें कि इसने कौन कौन सी अटैक्स किए हैं, तो अगर अटैक्स की बात करें जैश उल अदल की, तो देखिए 25 अक्टूबर 2013 को इस ग्रुप ने 14 लोगों को, ईरानियन बॉर्डर गार्ड जो है उनको शावान शहर के अंदर मार दिया था बम विस्फोट में। और अगर अप्रैल 26 2017 की बात करें तो इसने देखिए कम से कम 9 ईरानी बॉर्डर गार्ड्स जो थे उनकी जान ले ली थी। और ये ईरानी जो बॉर्डर गार्ड्स थे ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ। और 2018 में देखिए चाबहार जो ईरान के साउथ ईस्ट में है और भारत भी इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में इन्वॉल्व था। यहाँ पर जो है खनिज बहुत ज्यादा है और खनिज के उत्खनन करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमेशा ये सारे लोग चिढ़े रहते हैं। और ईरान पर ऐसा माना जाता है कि चाबहार पर भी वर्ष 2019 में अटैक में इन्हीं का हाथ था। और फरवरी 2019 में बसीज पैरामिलिट्री बेस जो था, बसीज पैरामिलिट्री बेस पर भी इन लोगों ने हमला किया था। और अभी रिसेंटली फरवरी 13 2019 को सुसाइड बॉम्बिंग भी इन लोगों ने ईरान में टारगेट कराई थी, जो IRGC पर्सनल को
लेकर जा रही थी। 27 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से ईरान को सर्जिकल स्ट्राइक करने पर मजबूर हुआ, क्योंकि ईरान का जो ईरान मानता है, तो ईरान का मानना यह है कि ये जो जैश उल अदल है आतंकवादी संगठन, ये पाकिस्तान में बेस्ड है और पाकिस्तान इसको रोकने के लिए कड़े कदम नहीं उठा रहा है, इसलिए उसने सर्जिकल स्ट्राइक की। ठीक जैसे भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी कश्मीर के अलगाववादियों को, जो कश्मीर से सटे सीमा पर पाकिस्तानी क्षेत्र में थे, उनको समाप्त करने के लिए, आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करने के लिए, ठीक वही रोल यहाँ पर ईरान ने भी किया है पाकिस्तान में जैश उल अदल के ठिकानों को समाप्त करने के लिए। तो ये थी वीडियो में इंपॉर्टेंट न्यूज। इसके आगे जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपको इस आने वाले वीडियोस में बता दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।